नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन अपने आप में बहुत गजब सेशन है। गजब केवल ऐसे ही नहीं है, जब आप पूरा सेशन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आज की क्लास में जो आपने देखा वो आपने कभी सोचा नहीं होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, किसने सोचा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसे होने वाले हैं जो अपने आप में ही यूनिक हैं और आने वाले एग्जाम में आपको सेम मिल जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम हुआ है अभी, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आए एक ही एग्जाम में, तो वो आपको खुद सर्च करना है अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज देखिए, कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ, कंटेंट करिए, तैयार रहिए आगे के लिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसमें 18 बोगी हैं, प्रत्येक बोगी 15 मीटर लंबी है। ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। कुछ परेशानी के कारण 3 बोगियां हटा दी गई, तो अब ट्रेन बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। ध्यान से देखिए, अब करने के तरीके भी हम बहुत अलग लेंगे इसके अंदर। पहले कितनी बोगियां थी? 18। टाइम कितना लगता था? 15 सेकंड। अब 3 बोगियां कम कर दी गई हैं, तो 15 बोगी हो गई, ठीक है। अगर मैं 3 से काटता हूं, 3 6 18, 3 पंजे 15, तो 75/6, यानी अब उसे 12.5 सेकंड लगने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेन की जो रफ्तार है वो सेम है, तो रफ्तार अगर सेम है, डिस्टेंस और टाइम का सीधा रिलेशन निकलता है। डिस्टेंस अगर देखें तो 18 बोगी और 15 बोगी यानी 6 5 हो गया। टाइम का रेशो देखें तो 5 6 हो गया। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 की वैल्यू दे रखी है आपको 15, तो 5 की वैल्यू निकालेंगे 12.5 सेकंड आ जाएगी। आप इस तरीके से करिए, ये और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दो संख्या का अनुपात 7:15 है, उनका एलसीएम 840 है, तो आपको ये बताना है। अब देखिए, ये गलती नहीं करनी है जो बच्चे ज्यादातर करते हैं कि भाई HCF H मान लिया, पहला नंबर 7H, दूसरा नंबर 15H, और अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 105H, और ये बराबर है 840 के। ये HCF आ गया 8 आपका। जब HCF 8 आ गया तो ये कितना आ गया? 7 8 56, और ये कितना आ गया? 15 8 120। अब आपने देखा दो नंबर हैं B और A, तो आपने करा B प्लस A और बटे B माइनस A, ठीक है, और फिर सॉल्व किया। ये नहीं करना आपको, ठीक है, ये आपको नहीं करना। तो करना क्या है? देखिए, जब आप दो संख्या का अनुपात निकालते हैं, अगर 7 और 15 लिखा है, आपने देखा 7H लिखा पहले को, 15H लिखा दूसरे को। जब आप इसे अनुपात निकालेंगे, ये A/B आ जाएगा। कितना आया? वही तो रहेगा जो अनुपात है, 7:15, ठीक है। यही तो वो बोल रहा है 7:15 है, ये सीधा ही दे रखा है आपको, बात समझिए। और यहाँ पर सीधी ही वैल्यू यूज हो रही है, तो B की जगह मैं सीधा 15 डाल दूंगा, A की जगह 7, B की जगह 15, A की जगह 7, तो 22/8 यानी 11/4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैं इसमें ये काम नहीं करूंगा, तो जिसकी जरूरत है उतना ही काम करिए, इसलिए क्वेश्चन क्लास में लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने। दो दोस्त A और B फ्रूट मार्केट जाते हैं, ठीक है। B कुछ मैंगो खरीदता है। देखिए, यहां मैंगो की बात हो रही है और मैंगो की कीमत है A रुपए, ठीक है, A रुपए प्रति मैंगो, और A उससे 9 ज्यादा खरीदता है। आगे बात हो रही है एप्पल की। एप्पल 20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिकता है, ठीक है, और B 18 एप्पल ज्यादा खरीदता है। अगर ये Y है तो ये Y + 18 आ गया, ठीक है। बाद में ये पाया गया उनके द्वारा जो फ्रूट खरीदे गए उनका अनुपात इतना था, ठीक है।
जबकि उनके द्वारा जो पैसे खर्च किए गए वो A अनुपात B में थे। ध्यान से देखिए, उनके द्वारा जो पैसे खर्च किए गए वो इक्वल थे। अच्छा, A अनुपात B में नहीं थे, वो इक्वल थे। अगर मैं यहां देखूं, A के द्वारा कितने पैसे खर्च करे गए, A इंटू एक्स प्लस 9 प्लस B इंटू वाई। B के द्वारा कितने खर्च करे गए, A इंटू एक्स प्लस B इंटू वाई प्लस 18। AX से AX कटेगा, 9A बचेगा। BY से BY कटेगा, 18B बचेगा। तो A बाई B का वैल्यू कितना आ गया, 2 अनुपात 1 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, 2 अनुपात 1। अच्छा क्वेश्चन जो अभी तक आपको किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हिंदी में यहां पर है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। PQR के पास 180 कैंडी है, जिसमें से PQ को और R को उतनी ही कैंडी दे देता है जितनी उनके पास ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद R Q को आधी कैंडी देता है जितनी Q के ऑलरेडी है, और R P को उससे दुगनी कैंडी दे देता है। अब प्रत्येक पर समान संख्या है। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रेफर करता हूं लास्ट से करना। लास्ट में सबके पास समान कैंडी है, यानी 60, 60 और 60। ठीक है, यहां कुछ Q और P R रहा होगा और ऊपर भी कुछ रहा होगा। लास्ट लाइन पढ़ता हूं, अगर मैं लास्ट लाइन ये बोलता है R Q को आधी कैंडी देता है जितनी उसके पास है, और P को दुगनी देता है, यानी ये 3 गुना की वैल्यू है। दुगनी कितनी हो गई, 3 गुना की वैल्यू है, 1 गुना कितनी हो गई 20, तो 40 दे देता है, सेटिस्फाई हो गया, दुगनी दे देता है। ठीक है, और R Q को आधी देता है जितनी उसके पास, यानी 1.5 गुना। तो 1.5 गुना का मतलब है 40 आ गया, क्योंकि ये 20 बढ़ जाएगा, इसका आधा दे रहा है, इसका दुगना दे रहा है। ठीक है, इसका आधा, इसका दुगना। जब ये 40 है, ये 20 है, तो ये हो गया 60। ये कितना आ गया, ये आ गया 120। ठीक है, ये आपका 120 आ जाएगा, यानी 60 देने के बाद इस पे 120 बचे। अब मैं पहली लाइन पे जाता हूं। P Q और R को उतनी ही कैंडी देता है जितनी उनके पास ऑलरेडी है, यानी जो ऑलरेडी थी उसका डबल है ये 60, जो ऑलरेडी थी उसका डबल है ये 20। तो 60 और 20 ये हो गया, तो इसके पास कितनी बची, 100, क्योंकि टोटल चेंज नहीं हुआ, बस बंटवारा हो रहा है इधर से उधर। तो आपको बताना है शुरुआत में P और R का अनुपात, यानी 100 और 60, यानी 5 और 3, 5 अनुपात 3 मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। दो लेबर टीम 1 और 2 एक पुल बनाती है, प्रत्येक में W वर्कर है। किसी दिन एक वर्कर ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे में। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टीम 1। टीम 1 यानी ध्यान से देखिए, एक वर्कर इसका कम हो गया था, W-1 हो गया, और काम इतने घंटे किया इसने। ठीक है, और आगे क्या कहता है, इसका एक उधर चला गया तो वो W+1 हो गया। इसने कितने घंटे किया, W+2 घंटे। ठीक है, और इनके द्वारा जो काम किया गया वो 10:12 में है, यानी ये 5-6 आ गया। W+1 से W+1 गया, 5W और 6W यानी 1W, ये 10 आ गया, और 6 यानी 16। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 आपका आंसर हो गया। दिखने में बड़ा है, कुछ अलग है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दूध वाले के पास
बड़े ड्रम को क्रमश 6, 9, 15 और 18 लीटर क्षमता वाले 4 मापी जारों से एक जार से खाली करना चाहता है। वह पाता है कि ड्रम को खाली करने के लिए वह चाहे जिस जार का उपयोग करे 4 लीटर दूध उसमें बच जाता है। यानी कहने का मतलब है 6, 9, 15 और 18 से भाग करने पर शेषफल बच रहा है 4, और उस क्षमता को अगर आप 7 से भाग करते हैं तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसे तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं पहली बात 7 से कौन सा भाग हो रहा है। 7 से ये भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 से ये हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 दूनी 14, बचा 5, ये भी नहीं हो रहा, बचा केवल बी ऑप्शन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनेगा कि आप एलसीएम लीजिए इंटू के प्लस रिमाइंडर बचेगा 4, 7 से भाग करने पर एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो 90 आ जाएगा। तो 90 के प्लस 4 डिवाइड बाय 7, 12 सत्ते 84, 6 के बचा, 6 के प्लस 4। के की वैल्यू क्या रखी जाए कि वो 7 से भाग हो जाए। 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। तो के की जगह 4 रख दो। जब आप के की जगह 4 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 364 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। पर ऐसा आपको करना नहीं है, करना आपको वही है जो मैंने आपको बताया है। और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जो नंबर्स में बनता था वो इस तरीके से बना है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आए इस एग्जाम में। शगुन और शीतल के पास 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम एप्पल है, जबकि रिचा 30% एप्पल ले लेती है शगुन से। ध्यान से देखिए, 30% यानी 70% बचते हैं 40 के, और 46% शीतल से ले लेती है, तो 54% बचते हैं। 54% का मतलब हो गया 27। टोटल कितने एप्पल बचे हैं? 90 में से 55, तो लगभग कितना परसेंट आ गया? 9×54 होता है, 60 से थोड़ा ऊपर। 60 से थोड़ा ऊपर कैलकुलेट करना है, तो मेरा आंसर हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये सिंपल था लेकिन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। इस तरीके का क्वेश्चन आया एक एग्जाम में। हमने क्या पढ़ा था कि जब अगर ये रेशियो सबके समान दे रखे हैं, ठीक है, अगर ये सबके रेशियो समान दे रखे हैं आपको, a/b c² बाय d² e³ बाय f³, इन सबके रेशियो अगर समान दे रखे हैं आपको, अगर आप इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वल्स होना चाहिए मेरे ख्याल, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। तो a² अपॉन b², ठीक है, प्लस C4, देखिए a² अपॉन b² किसके बराबर होगा? C4 d4 के और E6 f6 के। अगर मैं देखूं a² b² बराबर होगा किसके? C4 d4 के, बराबर होगा E6 f6 के, और बराबर होगा किसके? 256 के। जब इनका अनुपात सेम होता है तो अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो भी अनुपात सेम ही रहता है, अनुपात में कोई बदलाव नहीं आता, तो ये रूट वैल्यू होगा इसकी। ठीक है, इसका उल्टा ही है, तो मैं बोलता हूं 16 + 1/16 257/16। ठीक है, कहां पर है? कोई एक ऑप्शन तो होना चाहिए, ये बना लेते हैं 257/16। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कॉमन है पर क्वेश्चन कॉमन नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 2p + q बटे q + r बराबर है q - p बटा q - r बराबर है 4/3 के। ठीक है, इक्वेशन बनाता हूं, देखते हैं। 4q - 3q यानी q की वैल्यू मिलेगी -3p 4r - 3p। ठीक है, यहां से देखता हूं 4q - 3q, q की वैल्यू मिलेगी
ठीक है, क्यू की ही वैल्यू मिलेगी कितनी, 4r माइनस 6p, 4q माइनस 3q, ठीक है, 6p माइनस 4r ये मिलेगी। अगर आप दोनों को बराबर रखते हैं 6p माइनस 4r बराबर हो गया 4r माइनस 3p, तो 9p बराबर आ गया 8r के, तो p बाय r आ गया आपका 8/9, जो मेरे को केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में 8 और 9। इससे आगे मैं सॉल्व नहीं करने वाला, इसे केवल इतना करने से आपका आंसर आ रहा है तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू डाल के चेक कर लें, जैसे q माइनस पी अपॉन क्यू माइनस आर है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं हम। q माइनस पी कितना हो गया 4, q माइनस आर कितना हो गया 3, ये आ रहा है देखिए इसमें, q माइनस पी तो हो ही नहीं सकता, q माइनस पी कितना हो गया 2, q माइनस आर नहीं हो सकता, q माइनस पी q माइनस आर हो ही नहीं सकता, तो बच्चा केवल ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन से करता हूं तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया आपको दे रखा है 2 8 6 1, ये एरिया है। पेरीमीटर वो बोलता है इस तरीके से 29 की पावर a, 3 की पावर b, 2 की पावर c। लेंथ और ब्रेड्थ अगर पॉजिटिव है तो आपको परिमाप बताना, और a b c पॉजिटिव इंटीजर है, तो परिमाप इनमें से ही कोई है। और मैं देखता हूं ऐसा ऑप्शन जो इन तीनों से भाग हो सके। 3 से भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। 2 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो ए ऑप्शन बच गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, क्योंकि इसमें 29 की पावर 1 आ जाएगी, 3 की पावर 1 आ जाएगी, 2 की पावर 1 आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू तीनों आ जाएंगी इसके अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अलग सा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब देख के ही बच्चा घबरा जाए, पूछा गया है इस बार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। देखिए अगर इस तरीके की सीरीज दे रखी है, हम क्या करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। पैटर्न पकड़िए, पैटर्न ऑब्जर्व करो। अगर मैं इसको देखता हूं क्या लिखा है 2/3, इसको देखता हूं क्या लिखा है 3/4, तो पैटर्न तो ये कह रहा है कि इसका ऊपर वाला नंबर इसका नीचे वाला, तो आखिर तक जाएंगे तो यही आ जाएगा, इसके ऊपर वाला नंबर और आखिरी वाले के नीचे वाला नंबर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मैं देखता हूं सारे ऑड नंबर का सम है 93 तक, 94 तक 47 इवन होंगे, 47 ऑड होंगे, और ऑड संख्या का सम कितना होता है n², यानी 47 का स्क्वायर, और 47 का स्क्वायर और 2209 एक ही चीज होती है, तो बचा कितना √2, √2 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। x + a इसका एक सामान्य गुणनखंड है। आइए देख लेते हैं इसका सामान्य गुणनखंड कैसे आएगा। अगर मैं इसे फैक्टर करता हूं तो मैं लिखता हूं इसे 2 नंबर ऐसे गुणा करके, यहां लिखा है जोड़ के यहां, तो ये आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। कॉमन क्या है इन दोनों में, x माइनस √2, तो a की वैल्यू क्या आ गई -√2, a की जगह -√2 रखो, तो 6√2 6 × 18 दूनी 36, 36 का रूट करेंगे 6 आंसर आ जाएगा। ये इतनी जल्दी ही होना चाहिए, पर क्वेश्चन अलग है, कुछ डाटा वाटा भी बहुत उल्टा सीधा सा है, ठीक है। 36 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक नंबर को 2 हिस्सों में बांटा गया 5:6 में, ठीक है। 60% ऑफ फर्स्ट, ध्यान से देखिए, 50 और 60 मान लेता हूं, अगर 60% ऑफ फर्स्ट यानी 30,
50% ऑफ सेकंड यानी 30। 60 की वैल्यू है 84, ठीक है, 60 की वैल्यू है 84 यानी 1.4 टाइम 14 6 84 होता है। तो नंबर कितना आ गया, 70 आ गया, ये 84 आ गया। अब वो बोलता है दोनों को 10-10 बढ़ाया गया, इसको भी 10 बढ़ा दिया गया और इसको भी 10 बढ़ा दिया गया। तो देखिए कितना हो गया 94, ये कितना हो गया 80। अब पूछा गया है, अब पूछने वाली चीज देखिए कितनी गजब है, सम ऑफ ओल्ड नंबर्स। ओल्ड नंबर का सम कितना आया 154, सम ऑफ न्यू नंबर 20 ज्यादा 174, 2 से काटता हूं 77 और 87, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 77:87। बहुत गजब क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीखने वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आगे भी आपको मिल सकता है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए ध्यान से, रिमाइंडर जब इसे 9 से भाग करते हैं तो a बचता है, तो a की पावर इसका यूनिट इकाई अंक क्या होगा 7 3 1। इसे अगर मैं 9 से भाग करता हूं, पहले 7 3 1 की बात कर लेते हैं। 9 से भाग करने का मतलब होता है अंकों का योग, 7 3 10 1 11, 11 का मतलब 2, तो इसे भाग करने पर 9 से 2 शेषफल बचने वाला है और 2 की पावर है 732। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, बचेगा कितना 244, ठीक है। 3 में से इसलिए कॉमन लिया क्योंकि जब मैं 9 से भाग करूंगा तो -1 शेषफल बच जाएगा, 8 बना दिया मैंने ऊपर, और इसकी पावर है इवन, तो शेषफल बचने वाला है +1। अब अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन आता था कि ये शेषफल बताओ क्या बचेगा। अब यहां पर एग्जामिनर ने कुछ और करा, a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 3 3 2 2 1 1, तो 1 की पावर, ठीक है, 1 की पावर ये बतानी है आपको कितनी होगी, ये तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए तो 1 ही रहेगी, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नंबर 1 है, कुछ भी पावर हो ऊपर लास्ट डिजिट 1 ही रहने वाली है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। प्लेन की स्पीड 60% बढ़ा दी गई और इस फिर बढ़ी हुई स्पीड को 50% कम कर दिया गया। 100 से स्पीड कर दी 160, 160 से कर दी 50% यानी 80। दिस पॉइंट 2400 किलोमीटर, 80 की वैल्यू 2400 है, तो इनिशियल स्पीड बतानी है यानी 100, ये आ गई 3000 के बराबर, ठीक है, 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कुछ अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एक रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर इतनी साइड्स हैं, ठीक है, और p एक नंबर है, तो उसके सभी आंतरिक कोण का अनुपात बाह्य कोण के साथ क्या होगा। देखिए आंतरिक कोण का योग क्या होता है, नंबर ऑफ साइड -2 इंटू पाई, ठीक है, और बाहर वाले का कितना होता है, वो तो 2 पाई फिक्स है आपका 360, तो ये कितना आ गया 2p/1 आ गया, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज कुछ ना कुछ अलग है, वो सिंपल नहीं है, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम के। आगे है ये x प्लस x की पावर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये आपको दे रखा है, ध्यान से देखना है बिल्कुल। देखिए अगर मैं इसे देखूं ध्यान से, तो x प्लस 1/x -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1/x का x प्लस 1/x -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। इसे मैं बोल सकता हूं x² + 1 - 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और x - 1
का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। वैसे भी देख सकते हैं x प्लस 1 मैं x अगर 2 के बराबर ले लेता हूं तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई तो ये कितना आ जाएगा? ये -1 है, -2, -3, -11 की पावर 11, तो 2 आएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसा करते करते 2 की पावर 11 तक। ये क्या बन रही है? ये आपकी एक जीपी सीरीज बन रही है। जीपी सीरीज का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, nth टर्म का सम निकालना है अगर, तो पहली टर्म इंटू आर किससे गुणा हो रहा है? 2 से। इसकी पावर n, n कितनी टर्म्स हैं? 11 टर्म्स हैं। -1 बटा n -1, r -1, तो 2 इंटू 2 की पावर 11, 21048 2096 1048 2096 2095। ठीक है, ये तो कोई भी नहीं आ रहा मेरे को लग रहा है। 4190 बैठ रहा है ये तो। हम्म, 2048 होता है। अच्छा, गलत कर दिया मैंने। 2048 1024 होता है ना। 2048 -1 2047, तो 4094 आ गया बिल्कुल। अब सही है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। x प्लस 1 बाई एक्स की जगह 2 रखेंगे, वैल्यू रखी, एक करके जीपी सीरीज बन गई, उसके बाद इसे सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। 20,000 रुपए की राशि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे लगती है। पहले साल का इंटरेस्ट 15 है, पहले का 20 है, अगले का 15 है, तीसरे का 10 है, तो बताना है तीसरे साल का ब्याज। बढ़िया क्वेश्चन भाई, एकदम कैलकुलेटिव। 20% इसका कितना हो गया? 20% हो गया आपका 4,000। ठीक है, 15% कितना हो गया? 3,000। 10% कितना हो गया? 2,000। और 20% के बाद जब 15% लगाएंगे इस पे भी लगेगा, 600 आ गया। और जब 10% लगाऊंगा लास्ट पे, वो सब पे लगेगा। 7600 का 10% 760, 2760। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो 3 रेट अलग अलग हैं और नेट नहीं पूछा है, लास्ट ईयर का पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। एक बाथटब एक कोल्ड पाइप के द्वारा 15 मिनट में भरा जाता है, हॉट पाइप के द्वारा 10 मिनट में। 60 क्यों, 30 ही ले लेते हैं। 2 और 3, ये एफिशिएंसी हो गई। एक व्यक्ति दोनों को ओपन कर देता है 7 बजे और उस समय वापस आता है जब तब भर जाना चाहिए था। 30 को 5 से भाग करेंगे 6 घंटे बाद। ठीक है, 6 घंटे बाद यानी 1 बजे। ठीक है, 1 PM। अब वो देखता है कि एक वेस्ट पाइप खुली रह गई थी जिसके कारण तब भर नहीं पाया। वह उसे भर देता है और अगले 4 मिनट में टंकी पूरी तरीके से भर जाती है। ठीक है, 4 मिनट में टंकी कितनी भरेगी? 20 फिल होगी। ठीक है, 4 मिनट में 20 फिल होगी। ध्यान से देखिए। 1 सेकेंड हो जाइए यार, ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, ध्यान से देखिए। 6 घंटे नहीं है, 6 घंटे नहीं है, 6 मिनट है यार ये। ठीक है, 6 मिनट है, ये भूल जाइए। ठीक, 6 मिनट बाद वो आता है, उसने जो वेस्ट पाइप थी उसे बंद किया, अगले 4 मिनट में टंकी भर गई। ठीक है, बाथटब यूज करने के बाद, उस पर मैं बाद में आऊंगा। 4 मिनट में इसने कितना भरा? 20। तो उसने 20 खाली किया होगा कितने मिनट में? 6 मिनट में।
खाली करने वाले ने 20 खाली किया होगा 6 मिनट में, 1 मिनट में कितना खाली करेगी? 10/3 आ गया। और अगर ये पूरी टंकी he now close it and takes 4 more minutes before the tank is full. At what time will the tub be empty? अच्छा, पूरा टैंक खाली करने में से कितना वक्त लगेगा? 30/10/3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यार। 9 मिनट लगेगा किसमें? खाली करने में। ठीक है, 9 मिनट लगेगा खाली करने में। 10 मिनट उसने इस्तेमाल किया, 10 मिनट का यूज किया। ठीक है, और 10 और 9 19 हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है वो बोलता है he now close it and it takes 4 minutes more before the tank is full using the tap but for 10 minutes। 10 मिनट का तो उसने इस्तेमाल किया और 9 मिनट खाली करने के लिए। और यहां से यहां 4 मिनट ये, 6 मिनट ये, 10 मिनट है स्टार्टिंग से। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में लेके 10 मिनट तक इन दोनों ने भरने वालियों ने काम किया। तो 10 मिनट वो हो गए, 10 मिनट इसने इस्तेमाल किया और अगले 9 मिनट में खाली होने वाला है। तो 29 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, तब खाली हो जाएगा। तो जो 7 बजे चला है 29 मिनट पास 7 AM। क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस तरीके के काफी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं सेम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम में जो बच्चे पढ़े हैं मेरे से वो जरूर रिप्लाई करिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। ये सेम क्वेश्चन आया अभी लेटेस्ट एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बी मीन प्रोपोर्शनल है ए एंड सी का, बी स्क्वायर बराबर है ए सी के। ठीक है, और ए बी सी का अनुपात कॉमन रेशियो दे रखा है ये, यानी अगर मैं सी बाय ए निकालूं तो 2 बार आएगा क्यूब रूट ऑफ 4/9। देखिए बी बाय ए निकालेंगे क्यूब रूट 2/3, फिर इसका क्यूब रूट 2/3 ये है तो स्क्वायर हो जाएगा 4/9 आ जाएगा। बी की वैल्यू रखता हूं रूट ए सी, ए माइनस रूट ए सी बटा रूट ए सी माइनस सी इसका क्यूब। ठीक है, अगर मैं रूट ए कॉमन लेता हूं ऊपर से तो बचेगा रूट ए माइनस रूट सी। रूट सी कॉमन लेता हूं नीचे से तो बचेगा रूट ए माइनस रूट सी इसका क्यूब। ये कट गया। रूट ए बाय सी कितना है? 9/4 की पावर 1/3 और इसका ही रूट है यानी 1/2 और इसकी ही पावर 3 है तो ये आ जाएगा 3:2। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 3:2 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको इजीली, लेटेस्ट एग्जाम में आया अभी। एक और दमदार क्वेश्चन, यदि 1200 माइनस एक्स और एक्स एक रियल नंबर है, ए पॉजिटिव है और ए डिविजिबल है इससे, ए अगर इससे भाग होता है, देखिए ए बराबर है 1200 माइनस एक्स, सम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। देखिए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ये लार्जेस्ट कब होगी? जब ये मिनिमम होगी। मिनिमम यानी एलसीएम 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 और 1050, 1155। सबसे छोटी वैल्यू इसकी 1155 हो सकती है, तो x की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 45। अब वो बोलता है सम ऑफ 2 लार्जेस्ट, अगली लार्जेस्ट कौन सी होगी? इसकी दुगनी। ठीक है, इसकी दुगनी कितनी हो गई? ये हो गई 1155, 2200, 2310। तो इस केस के अंदर x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस की आएगी। पहली बात तो 1110, वो भी माइनस का 1110,
ये आएगी। इन दोनों का टोटल निकालना है आपको। इन दोनों का अगर आप टोटल निकालेंगे तो आंसर आएगा -1065। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप खुद सोचिएगा कि क्या आपने इस तरीके का क्वेश्चन पहले किया है या नहीं किया। आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्यों मैंने ऐसे बोला कि आज की क्लास में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। और सारे क्वेश्चन एक ही एग्जाम के हैं ये। अगला क्वेश्चन है ये, एक जीवा केंद्र से एक इकाई दूरी पर है जिसकी लंबाई k² sin π/4, k² बाय √2, k² बाय 2√2 लिख देता हूं मैं, क्योंकि आधी इधर आधी उधर। ठीक है, रेडियस है -k sin 60 √3/2। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। दूसरी चीज, आगे बढ़ने से पहले मैं क्या कहूंगा, मैं सीधा बोलूंगा k की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव बनेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। काम करने की जरूरत नहीं है आगे। अब डिपेंड करता है आप इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं या नहीं करते, पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। यदि ये मिनिमम वैल्यू है x = a के लिए, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। मिनिमम कब होता है, देखिए -sin √2 - √4, तो -b - a होता है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। √2 + √4, ठीक है, बटे 2, तो ये हो गया आपका 2 + √2/2। ये आ गई a की वैल्यू। तो 2a - √2 बराबर आ गया किसके, 2 के बराबर आ गया। 2 का मतलब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 2a - √2 मेरा बराबर हो गया 2 के, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन। x = 0 नहीं है, गलत लिखा है, x = a है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एलसीएम दो संख्या का 15 गुना है एचसीएफ के, 15 एचसीएफ के। तो 15 एचसीएफ का इंटू एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 4860। 15 × 45, 15 दूनी 30, एच की वैल्यू आ गई 18। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आपको निकालना है। देखिए, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, अगर ये 18 है तो एलसीएम कितना हो गया, 270 हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है तो एक नंबर 18 ले लेते हैं, दूसरा 270 ले लेते हैं, यही सबसे मैक्सिमम डिफरेंस देगा। तो 270 - 18 यानी 252, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए, बोल रहा मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, तो 15 मैंने सबसे छोटा नंबर मान लिया जो एचसीएफ ही था, और एलसीएम मैंने सबसे बड़ा नंबर मान लिया। अंतर आ गया 252 का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक शॉपकीपर एक प्रोडक्ट को कुछ नुकसान पर बेचता है। यदि वह सेलिंग प्राइस को 5% कम कर देता है तो लॉस 4% बढ़ जाता है। अब देखिए, सीपी सेम है, तो इसलिए हम बोलेंगे, बहुत सोच समझ के मैं लिख रहा हूं, ये इतना आसान से क्लिक नहीं करता बच्चे को। 5% का एसपी बराबर है 4% के लॉस के, तो एसपी बराबर आ गया 4, लॉस बराबर आ गया 5, तो सीपी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो लॉस परसेंट बताना है, लॉस परसेंट यानी 5/9, तो आंसर आ जाएगा 55.55%। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी देखिए हमारी आज की क्लास, आज का सेशन, दमदार सेशन, जिसके अंदर हमने लगभग 25-26 क्वेश्चन करे। ये क्वेश्चन आपके तजुर्बे में ऐड हो जाएंगे। अगर आपने पहले से इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ यार, इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर आए, कहीं सेशन किया था। और मैं तो ये कहूँगा एक बार अपने हाथ से जरूर बनाना है सारे क्वेश्चन। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दिल से लाइक करिएगा अगर मेरी मेहनत आपको समझ आई हो तो। ठीक है, जय हिंद।